Hello students, welcome back to my channel. This is Biochemical classes by Niyati ma'am, and in this lecture we are going to deal with a topic called as a discovery of electron. So without any further delay, let's get started. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जिन्होंने डिस्कवर किया था वो थे सर जे थॉमसन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सन 1897 में डिस्कवर किया गया था। तो स्टूडेंट्स, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई हैं, और एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलकर एटम बनाता है। स्टूडेंट्स, जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था तो तब तक इसके पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें मालूम हो चुकी थी, जैसे कि चार्जेस कितने टाइप्स की होती हैं, चार्जेस का क्या बिहेवियर होता है, जो दो टाइप्स की जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का क्या बिहेवियर है, निगेटिव चार्ज का क्या बिहेवियर है, या फिर ये चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करती हैं, ये सब सारी चीज़ें तो हमें पता थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो चीज़ हमें पता चली वो ये थी कि जो नेगेटिव चार्ज है वही इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को समझना पड़ेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप के थ्रू इस डिस्चार्ज ट्यूब का जितना भी एयर था उसको बाहर निकाल दिया गया। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का जो रीजन था वो काफ़ी लो प्रेशर रीजन था। फिर इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइड्स में साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया, मेटल के स्ट्रिप्स को लगा दिया, और इन इलेक्ट्रोड्स को एक काफ़ी हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। स्टूडेंट्स, इस बैटरी का जो निगेटिव वाला साइड है उसको जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया गया उसे हम कहते हैं कैथोड, और बैटरी का जो पॉजिटिव वाला साइड था उसको जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया गया उसे हम कहते हैं एनोड। स्टूडेंट्स, ये जो हाई वोल्टेज बैटरी थी इससे जब करंट को पास कराया गया तो करंट जो है ये कॉन्टीन्यूअसली फ़्लो कर रहा था। और ये किस चीज़ से पता चला? वो पता चला हमें एमीटर से, क्योंकि एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो इस एमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो कॉन्टीन्यूअसली डिफ्लेक्शन दिख रहा था इस एमीटर में। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि उन लोगों ने इस हाई वोल्टेज बैटरी को दो जब इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है और बीच में जो सर्किट है वो ओपन है, तो फिर कैसे कॉन्टीन्यूअसली करंट फ्लो कर सकता है। फिर उन्होंने सोचा कि ज़रूर इस रीजन में कुछ ऐसी चीज़ें फ्लो कर रही हैं जो कि कॉन्टीन्यूअसली करंट को सपोर्ट कर रही हैं। फिर स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रोड था इस साइड का, जो कैथोड था उसमें उन्होंने होल कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई भी चीज़ इस साइड से अगर फ्लो कर रही है तो वो जब इन होल्स से टकराएगी तो कुछ पार्टिकल्स जो है इस साइड आ जाएगा। और उन्होंने क्या किया, इस साइड में एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया। फ्लोरेसेंट मटेरियल यानी कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, जिसकी वजह से अगर इधर कुछ भी टकराता तो वो ग्लो करने लगता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी चीज़ को रिवर्स कर दिया, यानी कि इस साइड की जो मेटालिक स्ट्रिप थी इस साइड में उन्होंने होल्स कर दिए। और जब इस साइड से जब रेस फ्लो कर रही थी, जब रेस गुजर रही थी, तो इन होल्स के थ्रू कुछ पार्टिकल जो है इस साइड आ गया था, और इस साइड भी उन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा रखा था, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी। तो जब ये पार्टिकल्स इस सरफेस से टकरा रहे थे तो वो ग्लो कर रहे थे। तो उन्हें जो पहली चीज़ पता चली वो ये थी कि ये जो रेज़ है वो कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड तक जाती हैं। मतलब ये रेज़ कैथोड से एनोड तक ट्रैवल करती हैं। फिर उन्होंने इसके बिहेवियर के बारे में भी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि ये जो रेज़ है वो स्ट्रेट लाइन में ये रेज़ ट्रैवल करती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स की मटेरियल को चेंज कर दें, या फिर इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है अगर हम लोग उसको चेंज कर दें
तब भी कैथोड रे की जो प्रॉपर्टी है, कैथोड रे की जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होती है। यानी कि जो कैथोड रे है वो ना तो इलेक्ट्रोड की मटेरियल और ना ही गैस पर डिपेंड करता है। और ये इस चीज़ को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हर एक एटम का। फिर साइंटिस्ट ने तो कहा था कि जो कैथोड रे है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इस डिस्चार्ज ट्यूब के सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट कर देते हैं तो इसका जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने का जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। तो जब उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अगल बगल दो मेटल की स्ट्रिप्स रखी, इस साइड पॉजिटिव स्ट्रिप, इस साइड नेगेटिव मेटालिक स्ट्रिप, तो जो कैथोड रे जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था वो पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट हो गया, जिससे ये पता चला कि जो कैथोड रे है वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होती हैं। क्योंकि हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी तो पढ़ रखी है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, यानी कि अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो इससे ये बात पता चली कि जो कैथोड रे है वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, और आगे चल के पता चला कि यही जो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये जो कैथोड रे है वो ऐसे तो विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगा दें और अगर कोई पार्टिकल उस पर जाके स्ट्राइक करे तब हम उन रेस को देख सकते हैं। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। आइए हमने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसे एक बार समराइज़ कर लें। तो जो पहला पॉइंट है वो है द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड। जो कैथोड रे है वो कैथोड से चलती हैं और एनोड तक मिलती हैं, मतलब जो कैथोड रे है वो कैथोड से एनोड तक चलती हैं। फिर जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि दीज रेज themselves आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ मटेरियल विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। मीन्स ये जो रेज है वो ऐसे तो विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन जब कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल से जब ये हिट करती हैं तो ये ग्लो करने लगती हैं, और ग्लो करना ही इनके प्रेजेंस का जो है प्रूफ है। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये जो रेज हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स दैट अगर कोई इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाती है, जो कि अपनी निगेटिव प्रॉपर्टी को शो करती हैं, और इन्हीं निगेटिव पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फिर ये भी बातें हमें पता चली थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो कैथोड रे है वो ना ही इलेक्ट्रोड की मटेरियल और ना ही गैस के नेचर पर डिपेंड होता है। तो इन सब सारी चीज़ों से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होता है हर एक एटम का। सो आई होप आप लोगों को सारी कॉन्सेप्ट समझ आए हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।